Srimati Leshram Mema Devi ma'am, an eminent classical singer from Manipur. Voice of Manipur, blending classical grace and Manipuri soul into songs of unity and devotion. Sarhad Pune proudly confers the Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika National Award upon Srimati Leshram Mema on this day, 3rd November 2025, honoring her remarkable contribution to Indian music, culture and harmony. For over 5 decades, Srimati Mema has been a luminous presence in the musical life of Manipur and the Northeast, carrying her art from the courtyards of Imphal to concert halls across India. Her voice, steeped in both Hindustani and Manipuri traditions, transcends language and region, a prayer for peace, a bridge of understanding. In celebrating her, Sarhad renews its mission to connect India's border regions with the nation's heart. Inspired by Dr. Bhupen Hazarika's belief that music and culture heal and unite. With love and admiration from Maharashtra and Pune, we salute you, Srimati Leshram Mema, a true voice of India's unity in diversity. Let us give a huge round of applause to welcome Leshram Mema Devi ma'am, classical singer from Manipur. To do the honor, I would again request our chief guest, Honorable Shri Jyotiraditya Scindia Sir, Honorable Union Minister of Communication and Donor. Now I request ma'am to kindly deliver a short speech. आज का इस अनुष्ठान का माननीय सभापति महोदय, नागालैंड विश्वविद्यालय की कुलाधिपति डॉक्टर समुद्रगुप्त कश्यप जी, आदरणीय प्रधान अतिथि संचार और उत्तर पूर्व भारत विकास केंद्र मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मंच में विराजमान सभी गुणी ज्ञानी विशेष अतिथि वृंद और उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। उत्तर पूर्व भारत का अद्वितीय तारका भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका नाम पे रखा जातीय दर्जा के ये अवार्ड दादा का 70 वर्षीय जन्म उत्सव उद्यापन के दौरान पुणे स्थित संस्थान सरहद द्वारा मुझे प्रदान करने में मैं सरहद के प्रति कृतज्ञ और सरहद की सभी परिचालकों को दिल से खुशी और आभार प्रकट करती हूँ। भूपेन दा के बारे में आप सभी मेरे से ज़्यादा अवगत होंगे, मेरे अलग से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं समझती हूँ। मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि वह एक सरल, सहज, शांत, सौम्य, दयालु, उदार, परोपकारी, करुणामय, निष्ठावान, समाज प्रेमी, देश प्रेमी व्यक्ति थे। 1975 में एक मणिपुरी गाने की रिकॉर्डिंग के लिए, ग्रामोफोन रिकॉर्ड के लिए तैयार करने के लिए दादा के कोलकाता स्थित मकान में मिलने गई थी। उनकी आंखों में जो ममता की झलक देखा था, मुझे अभी तक याद है। एक सीमित संसाधन में ही मेरे रिकॉर्डिंग करवा दिया और जब भी बराक वैली में दादा का प्रोग्राम होता था, मुझे भी मौका दिया। मैं इतना ही कह के इस अनुष्ठान का सभी संयोजक, हमारा सरहद
हितैषी संस्थान सरहद, सभी अवार्डी और उपस्थित सभी जनों को फिर से नमस्कार प्रदान करती हूँ। धन्यवाद। और मुझे कहा गया है 1-2 लाइन गाने के लिए। मैं अपने सभापति महोदय से छोटा सा अनुमति लेकर के 1 लाइन मैं सुनाने की कोशिश करूँगी। नमन करो। उम्र का तो आप देख ही रहे हैं, ढल चुके हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ 1-2 लाइन गाने की। मेरे आवाज़ में ना संगीत ना साथ मेरे सपोर्ट करने वाले नहीं हैं, इसमें हो सकता है मेरे आवाज़ का त्रुटि आप सभी माफ़ करेंगे। नमन करो इस पुण्य भूमि को, नमन करो, नमन करो, नमन करो। इस माटी से निकली सीता, इस धरती में गूंजी गीता। होंगे देश और भी कितनी, पर ये भारत सबसे है अलग। सुमन करो चरणों में पूजा, सुमन धरो नमन करो। 50 साल पहले मैंने आकाशवाणी गुवाहाटी में काफ़ी आसामीज गीत गाई थी, उसमें से 1-2 लाइन सुनाती हूँ। पर्वत साङ्गोती साङ्गोती साङ्गोती, बाजिले तुखुरुङ भया मोर गाउँते ढोल। आई मोर अहोमी पर्वते भयामी, बांधे स्नेहरे दोल, बांधे स्नेहरे दोल। मिसिमी मेनुका सेने ओय सोनोका, सेनाय रे बुकुटे भागे। पर्वत जियारे आजली कुंवरी, सिनाकी सिनाकी लागे, सिनाकी सिनाकी लागे। आई मोर अहोमी। लास्ट